स्टूडेंट्स, आज हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ के बारे में पढ़ने से पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली लिम्फ वेसल्स व लिम्फ नोड्स होती हैं जिनके द्वारा लिम्फ सर्कुलेट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे शरीर को जो है वो बैक्टीरिया से, वायरस व शरीर के अंदर हार्मफुल एजेंट से बचाता है, इसलिए ये रोग प्रतिरोध क्षमता का महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इसमें है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, एपिथेलियल लिम्फॉइड सिस्टम, बोन मैरो। फंक्शंस ऑफ लिम्फ्स, ये जो लिम्फ है वो एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है तथा संक्रमण या कैंसर कोशिकाओं के प्रसार के लिए भी मार्ग प्रदान करता है। पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन उन टिश्यू तथा सेल्स तक पहुंचाता है जहां ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं तथा आंत से पचे हुए अवशोषित वसा को रक्त में ले जाता है। वसा इतना बड़ा होता है कि वह डायरेक्ट ब्लड वेसल में नहीं जा सकता, इसलिए वह लिम्फ के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। लिम्फ अतिरिक्त टिश्यू फ्लूइड को निकालता है जो कि वीनस सिस्टम से नहीं निकल पाते हैं। ब्यूटी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लिम्फ क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये जो लिम्फ है वो हमारे जो शरीर है उसकी त्वचा के नीचे स्थित होता है। लिम्फेटिक जो विषैले पदार्थ निकालने में हमारा मदद करता है। अगर वो सही से कार्य नहीं करते हैं तो त्वचा में एक्ने, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन लिम्फेटिक फ्लूइड के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जैसे कि हार्ट जो है वो रक्त को सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि हार्ट जो है वो रक्त को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं होता है। मसल कंस्ट्रक्शन ही लिम्फ को ड्रेन करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे स्किन जो है वो उसके अपीयरेंस अच्छी हो जाती है और फाइन लाइंस जो है, रिंकल्स हैं या आई बैग्स जो हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। हमारे कोर्स में केवल लिम्फ ही है, इसलिए अब हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फ क्या होता है। तो लैटिन भाषा में लिम्फ को क्लियर वाटर या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है। अब लिम्फ कैसे बनता है? जैसा कि हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ा है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। शुद्ध रक्त जो है वो आर्टरीज से होता हुआ कैपिलरीज से टिश्यू तक पहुंचता है। रक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कैपिलरीज की दीवार में छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं उसके प्रेशर की वजह से कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है। कहाँ से निकलता है? टिश्यू स्पेस में। तो ये ब्लड में आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन उस छिद्र के में से पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। इसलिए ब्लड में से सिर्फ थोड़े से प्रोटीन यानी WBC व प्लाज्मा निकलता है और ये सेल के बीच की जगह में इकट्ठा हो जाता है और इसी को ही लिम्फ कहते हैं। जहाँ भी ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ ये प्लाज्मा कैपिलरीज होल से बाहर आएगा और प्रेशर की वजह से लिम्फ हमारे शरीर में करीबन हर जगह पाया जाता है। अब ये सोचो कि हर बार जब ब्लड कैपिलरी से गुजरेगा तब थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा बाहर आएगा और जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड थिक हो जाएगा और सर्कुलेट होने में परेशानी आ सकती है और इसकी वजह से ही सेल में जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और सेल मर जाता है। एक और बात, इसके साथ ही लिम्फ जो टिश्यू में इकट्ठा हो सकता है और सेल पर जोर लगाता है जिससे कि स्वेलिंग भी आ सकती है। परंतु कैपिलरीज में होल्स होना जरूरी भी है ताकि एसेंशियल जो मटेरियल्स है जिनका डिफ्यूज़न आसानी से नहीं हो सकता है वो इन होल से सेल तक पहुंच सके। लिम्फ के द्वारा एक अच्छी बात यह है कि लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से इनमें कोई भी परेशानी नहीं आती है क्योंकि लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स व कैपिलरीज जो है उसमें ड्रेन हो जाता है। अच्छा, ब्लड कैपिलरी व लिम्फ कैपिलरी के बीच में क्या डिफरेंस है? ब्लड कैपिलरी दो ब्लड वेसल को कनेक्ट करती है, जैसे एक तरफ से आर्टरी और दूसरी तरफ से वेन।
परंतु लिम्फ कैपिलरी एक तरफ से वेन से कनेक्ट रहती है और दूसरी तरफ से टिश्यू स्पेस से, जहाँ से कि वह लिम्फ लेती है, अर्थात एक तरफ से बंद रहती है। जैसा कि हमने अभी तक समझा कि लिम्फ प्रेशर की वजह से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलता है और सेल के आसपास इकट्ठा हो जाता है। सेल इसमें प्रेजेंट जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं सेल ले लेता है और सेल का जो वेस्ट होता है वो बाहर निकाल देता है, जो कि लिम्फ में आ जाता है। अब ये लिम्फ जो है वो लिम्फ के कैपिलरी में आ जाता है। लिम्फ कैपिलरी जो कि एक तरफ से बंद होती है और दूसरी तरफ से वेन से जुड़ी होती है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये एक तरफ से बंद होती है तो लिम्फ जो सेल के आसपास होता है वो अंदर कैसे आता है। लिम्फ कैपिलरी की सेल की जो शेप है वो ओवरलैपिंग सी होती है, जैसा कि आप अभी चित्र में भी देख रहे हैं। जब सेल के आसपास प्रेजेंट ये लिम्फ बाहर से उस लिम्फ कैपिलरी के सेल पर प्रेशर लगाता है तो ये सेल खुल सी जाती है और लिम्फ इसके अंदर आ जाता है और ये लिम्फ जो है अंदर से फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये लिम्फ कैपिलरी की सेल वापस से बंद हो जाती है और लिम्फ बैक फ्लो यानी कि वापस बाहर नहीं आता है और वेन में चला जाता है। टिश्यू अगर किसी बाहरी बैक्टीरिया या पैथोजन से इफेक्टेड होता है तो वह बैक्टीरिया पैथोजन जो है वो लिम्फ के साथ में लिम्फ के कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। यहाँ हमारे शरीर में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं। इनमें बहुत सारे से WBCs होते हैं जो अनचाही चीज़ों को मार देते हैं और इनका हमारी इम्यूनिटी पर मेन रोल होता है। जब हमारे शरीर में कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए लिम्फ नोड में ज़्यादा WBCs इकट्ठे होते हैं, जिससे कि स्वेलिंग हो जाती है और डॉक्टर इसे हाथ से स्पर्श करके गले पर चेक करते हैं और जो कि इन्फेक्शन का इंडिकेशन देते हैं। सिर्फ 2 से 4 लीटर लिम्फ वापस ब्लड स्ट्रीम्स में 24 घंटे में जाता है। वह लिम्फ फ्लो का जो फ्लो है बहुत ही स्लो होता है थैलेमोसिक डक्ट के अंदर। इसमें कितना होता है, अप्रोक्स जो है वो 0.5 से 1 ml पर मिनट। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी पंप नहीं होता है जैसा कि सर्कुलर सिस्टम में होता है हार्ट। तो फिर लिम्फ का मूवमेंट कैसे होता है? लिम्फ का मूवमेंट जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से के द्वारा होता है, जो कि वेसल्स के आसपास होती हैं। अब कंपोजिशन, लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है? लिम्फ में होता है 94% वाटर एंड 6% जो है वो सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर क्या है? प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होती हैं। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो लिम्फ है वो बेसिकली प्लाज्मा होता है जो कि कैपिलरीज के प्रेशर की वजह से लीक होता है। ये लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल में आता है जो कि इसे रिसाइकल करके फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में वेंस के द्वारा भेजा जाता है। अब ये जो लिम्फ नोड होती है, ये लिम्फ जो नोड जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का भी कार्य करती हैं और ये ध्यान रखती हैं कि कोई भी बाहरी जो तत्व है वो रक्त में एंटर ना कर सके। इस तरह से हमने आज ये लिम्फ पढ़ा। थैंक्स।